इतिहास की पहचान को अमर करता है। इस देश में तमाम जातियों के नेता हुए, जगजीवन राम जी लगातार जो है दलितों का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन आज के दिन कोई शायद ही उन्हें याद करता हो। लेकिन अंबेडकर जी लगातार चुनाव हारते रहे और इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने उन्हें यथोचित सम्मान दे करके और उन्हें संविधान सभा में पहुंचाया, और संविधान सभा में पहुंचने के बाद उनको यह मौका मिला, भारत ने भी उन्हें स्वीकार किया। और आज भी ये स्थिति है कि आज अम्बेडकर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में याद किए जा रहे हैं। उनके पद चिन्हों पे लोग चलने का काम कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार किया। उस कड़ी में हमारे डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब भी आते हैं, जो कभी एमपी एमएलए और पद की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो यहाँ पे मुसलमानों की, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों की, और यह यात्रा जब गोरखपुर पहुंचती है, यह यात्रा जब इलाहाबाद के एक लोकसभा में पहुंचती है और पश्चिमी क्षेत्र में एक लोकसभा में पहुंचती है, तो डॉक्टर अयूब साहब ने उस मिसाल को भी कायम किया। जिन सीटों पे कभी भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं थी, डॉक्टर अयूब साहब ने सपा बसपा का बेजोड़ और शानदार गठबंधन कराया और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिन में ही तारे नजर आ गए और इस प्रदेश में वो स्थिति आ गई कि अब कोई अगर राज करेगा तो इस देश का, इस प्रदेश का शोषित वंचित और मुसलमान भाई राज करेगा। तो निश्चित रूप से षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्रों को हमारे संचालक महोदय ने भी बताया, हमारे रियाज खान साहब ने भी बताया, तमाम लोगों ने बताया, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों से इस न्याय की उम्मीद के साथ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुनेंगे और हमें हमारा न्याय आप लोग देंगे और अपने लिए भी अपने न्याय को देंगे, इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पीस पार्टी। अजीज़ान गिरामी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी मंच पे आ जाएं, असद भाई, क्योंकि एक ही साथ गुलपोशी भी हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर डॉक्टर साहब को माइक भी दे दिया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, ये थे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, संजीदा, सरल मिजाज और पॉइंट टू अपनी बात को आपके बीच में आपके समझ रख रहे थे। मैं बड़े प्रेम के साथ मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं डॉक्टर अयूब साहब को दावत दूं। आपको पता होगा कि ये वो अजीम शख्सियत है कि जब 2008 में 8 से पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाए थे तो ये जमाना बड़हलगंज वाले डॉक्टर के नाम से जानते और मानते थे, सब इज्जत के नजर से देखते थे। हिंदू भाई भगवान कहता था और हमारा मुस्लिम समाज फरिश्ता सिफत इंसान कहता था। लेकिन डॉक्टर अयूब साहब ने देखा कि इस इलाके में बड़े बड़े लीडर तो हैं, लेकिन कोई समाजवादी से टिकट मांगता नजर आता है, कोई बसपा से। क्यों न एक ऐसा दल बनाया जाए जिसमें सभी समाज को जोड़ा जाए और जोड़कर सभी समाज को इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व दिया जाए। मेरे अजीज, तारीख गवाह है, आज जो लोग बैठकर समाजवादी में हम जुम्मन नहीं कहेंगे उन्हें और अपने मंच के लोगों से भी कहेंगे कि सपा बसपा कांग्रेस में जो मुस्लिम समाज हैं उन्हें जलील ना करो। वो हमारे भाई, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अरे वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिला है कि चाहे उलमाए कराम हो, चाहे हमारे सपा का बसपा के हमारे भाई हो, ये बेशरम उन्हें जुम्मन कहते हैं, कुछ दरी बिछाने वाला कहते हैं। अरे तुझे नहीं पता कि वो हमारे हैं, सिर्फ आसानी से रास्ता और जिस दिन उन्हें एहसास हो गया इंशाअल्लाह वो रास्ता बदल कर आपके सामने आ जाएंगे और इलाका बदल जाएगा। मैं चाहूंगा
कि गुलपोशी के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं। डॉक्टर साहब का इस्तकबाल होगा और बड़ा वाला माला पहना कर सब लोग इस्तकबाल कर लें। और जो साथी हैं सलमानी साहब और तमाम लोग आ जाएं और जो इस कैमरे को कैद करना चाहते हैं सब लोग करें। जब तक माला गले में रहेगा तालियों से गड़गड़ाहट आती रहेगी। नारों के साथ थोड़ा सा देखिए यहाँ दबरा स्टेज, नारों के साथ चलिए जोरदार तालियों से डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। बोल नहीं रहे डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। जोरदार तालियों से ताली बजाकर इस्तकबाल करते हैं अपने ताली बजाकर इस्तकबाल करते रहे डॉक्टर साहब का। गुलपोशी हो रहा है जिला कमेटी की जानिब से, अहले दिलपुर की जानिब से तमाम लोगों का यकीनन इस्तकबाल हो रहा है। जोरदार तालियों बजाकर इस्तकबाल करते रहे। अजीज़ाने गिरामी अब बैठ जाए। इससे पहले कि मैं अपने कायद को माइक दे दूं, आखिर ये बताओ मेरे भाई क्या कमी है। अभी जब मैं आया चाय खानों पर बैठा था, चाय की दुकानों पर कुछ लोगों से बातें हो रही थी। हमने पूछा कि आखिर क्या कमी है डॉक्टर अय्यूब साहब में, क्यों नेता मानते हैं नहीं मानते आप। क्या यही कमी है कि डॉक्टर अय्यूब के बाप दादा एमपी और विधायक नहीं थे? एक गरीब का बेटा है, एक बुनकर का बेटा है, एक मजलूम का बेटा है। याद रखना, आपने गरीबों की अंगड़ाइयां नहीं देखी है। तारीख गवाह है कि गरीबों ने बगावत जब भी की अंजाम जहां में शाहिद है। और समझा था जिसे मुर्दा तूने वो जंग में आज मुजाहिद है। जो समझा था जिसे मुर्दा, जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। ऐसे नहीं हाथ उठाकर डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। एक एक लफ्ज सुन के जाना है इंशाअल्लाह। तैयार है भाई? जोरदार तालियों से। तेज कर देना पड़ेगा। अम्बेडकर नगर में आप सभी लोग टांडा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए, आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मगर बात बिल्कुल साफ है कि गर्मी, बरसात, जाड़ा हमेशा आती रहेगी। और इन सब के बावजूद अगर हम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। इस पार्टी के सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, उलमाए कराम का, जिला और पुलिस प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूं। आप सभी के सहयोग के लिए, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया के सभी हमारे भाइयों का मैं आभारी हूं कि आप सभी लोगों के प्रयास से ही इस पार्टी का मिशन आवाम तक पहुंचता है। साथियों, आपने बहुत सारे हमारे पार्टी के नेताओं का आप सभी ने बातें सुनी है। मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहूंगा कि कुछ चीजें सियासत में और इस मुल्क के निजाम में, इस देश के संचालन में कुछ चीजें बिल्कुल साफ है। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। एक बात है
कि जो सियासत करेगा, जो भी समाज या जो भी कौम सियासत करके, राजनीति करके सत्ता में भागीदार या सत्ता हासिल करेगा, वही कौम तरक्की करेगा, उसी का वजूद बचेगा और उसी का मजहब भी बचेगा। और जो कौम नहीं करेगा वो मिट जाएगा, उसका समाज, उसकी नस्लें, उसका दीन, कोई बचता नहीं। हो सकता है कि हमारे इस बात से हमारे किसी भाई को कुछ समझने में दिक्कत हो। अगर दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे, अगर मुल्कों में कौमों के वजूद का खात्मे का, मजहब के वजूद का खात्मे का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इस मुल्क में जात बिरादरी की लड़ाई नहीं है, अगड़े पिछड़े की, दलित सवर्ण की, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो नारा देते हैं हिंदुत्व का नारा दें या दलित का नारा दे दें, बहुजन का दे, चाहे समाजवाद का दे, चाहे सेकुलर का दे, ये सारे आपके वोट लेने का हथियार है। ये सही नहीं है। अगर हिंदुत्व का नारा देने वाली आज प्रदेश में और देश में सरकार है तो धोबी, पासी, वाल्मीकि, पत्थरकट, बेलदार, खटिक भाइयों को भी, शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिन मल्ला, कहार, कुहार, लोहार, तेली, तमोली, राजभट, चौहान को भी, ये सब हिंदू हैं। इन सबको बराबरी का हक मिल जाना चाहिए, मगर कहां उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है? ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। आज जो भी समाज संगठित नहीं है, संगठित का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक तौर पर अपने समाज के नेता के साथ नहीं जुड़ा है, पार्टी नहीं बनाई है, सत्ता और शासन में हिस्सेदार नहीं हुआ है, उसको उसका हक अधिकार नहीं मिला है। चाहे पिछड़े के नाम पर लोग सरकार बनाए हो, चाहे दलित के नाम पर बनाए हो, अगर पिछड़े के नाम पर सरकार बनी, उसमें वोट किसने दिया इसका कोई मतलब नहीं है। एकदम बात बिल्कुल साफ है कि चाहे मुसलमान 90% वोट दे, 100% वोट दे, अपनी जान दे दे समाजवादी पार्टी को, अगर अखिलेश जी मजबूत होंगे, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, तो ये नहीं है कि आम मुसलमान तो छोड़ो, जो समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री भी हैं, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, ना उनकी कोई पहचान है। अगर होती तो आजम खान का पूरा खानदान आज जेल में नहीं होता, उनके साथ भी इंसाफ मिल गया होता। मगर अगर मजबूत किसी के भी ओर से हो, अगर अखिलेश जी मजबूत हुए हैं, समाजवादी पार्टी मजबूत हुआ है, तो जो यादव भाई भाजपा, कांग्रेस और सपा, बसपा के साथ भी है, तो वो भी यादव मजबूत हुआ है। सपा का यादव तो मजबूत हुआ ही है। तो बात बिल्कुल साफ है। अगर बसपा मजबूत हुई, मायावती जी मजबूत हुई, तो सिर्फ चमार भाई मजबूत हुआ, जाटो मजबूत हुआ,
धोबी पासी वाल्मीकि नहीं हुआ, किसी ने भी वोट दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सत्ता में अगर कांग्रेस और भाजपा आई, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज मजबूत हुआ। साथियों, सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप थाने में जाओ, तहसील में जाओ, जिले में जाओ, डीएम देखो, एसपी देखो, डॉक्टर देखो, इंजीनियर देखो, तो जो सत्ता में रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के नाम पर यादव भाई रहे हैं, बसपा के नाम पर कांग्रेस, बसपा के नाम पर चमार भाई रहा है, अगर कांग्रेस और भाजपा के नाम पर ब्राह्मण और क्षत्रिय भाई रहा है, तो आज थाने में, तहसील में, जिले में, हर जगह पर दरोगा, सिपाही, डीएम, एसपी, जज, कलेक्टर 90% चमार भाई मिलेगा, यादव मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, क्षत्रिय मिलेगा, मगर 75% अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान नहीं मिलेगा। यही मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि ये नहीं है कि आप राजनीति न करो और दूसरे के पीछे गुलाम बनने के लिए वोट देते रहो तो आपको अपना हक मिल जाएगा। किसी समाज को नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिलेगा। अगर पीस पार्टी को, अगर डॉक्टर अय्यूब मजबूत होगा, राजनीतिक तौर पर पीस पार्टी मजबूत होगी, तो मुस्लिम समाज का पहचान बनेगा। समाज के पिछड़े और दलित भाइयों का पहचान मिलेगा, जिनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। चाहे मुसलमान सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, कहीं भी हो, वो पदाधिकारी हो, उसे वोट देता हो, मगर अगर पीस पार्टी को अगर मजबूत होगी, अगर डॉक्टर अय्यूब राजनीतिक तौर पर मजबूत होगा, तो उस भाई का सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। मगर 100% पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस में लगा देगा, वो कभी एक अदना सा यादव चमार भाई के बराबर भी नहीं बैठ पाएगा। सम्मान मिलना तो दूर, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह से सभी लोग संघर्ष करके हुकूमत में आए हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को, पिछड़े भाई को, दलित भाई को उसी तरीके से संघर्ष करके, एकजुट होकर के संघर्ष जब तक नहीं करेंगे, तब तक सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, मायावती जी में, अखिलेश जी में, डॉक्टर अय्यूब में और मोदी योगी जी में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि उनका समाज उनके साथ है और आज हमारा समाज हमारे साथ नहीं है या कम है। मगर अगर मोदी जी का, योगी जी के और अखिलेश जी के, मायावती जी के सबका समाज जोड़ दिया जाए, तो डॉक्टर अय्यूब का समाज सबके जोड़ से भी ज्यादा है। तो हमें आप बता दो कि अगर हमारा समाज हमारे साथ हो जाए तो क्या सबसे मजबूत हम नहीं हो जाएंगे? अगर पीस पार्टी मजबूत हो जाएगी, डॉक्टर अय्यूब मजबूत हो जाएगा, तो आप मजबूत हो जाओगे। हर किसी की सरकार बने, किसी की हैसियत नहीं होगी, किसी मुसलमान की तरफ, किसी पिछड़े और दलित भाई की तरफ आंख उठा करके देखने की हैसियत नहीं हो सकती। हमारे मस्जिद, मदरसे और खानकाहों पर बुलडोजर चलाना तो ये ख्वाब हो जाएगा। ये ख्वाब हो जाएगा चाहे कोई भी आवे।
क्योंकि जानता है कि एक दिन हमारी सरकार होगी, तो सरकार होगी तो बुलडोजर का रुख बदल जाएगा। मगर आज वो जानते हैं कि आप तो गुलाम बने बैठे हो, दूसरों की सरकार बना रहे हो। ये बात उन्हें पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं तो कहता है कि हमारी कौम अभी सो रही है, जगेगी तो इंशाअल्लाह कोहराम मचा देगी। साथियों, बात इतनी सी है। हमारे जिला अध्यक्ष भाई कह रहे थे ले कुछ दीन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। मैं मदरसे का तालीम रहा हूं, हमने तो यही पढ़ा है कि दुनिया ही दीन की खेती है। जो दुनिया में करेंगे, ये नहीं है कि जुल्म के खिलाफ अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप दीन में कोई हिस्सा आता है। आपको संघर्ष करना हमारे नबी की सुन्नत है। 10 साला मदनी जिंदगी में संघर्ष करने का, राजनीति करने का, हुकूमत करने का सहाबा की सुन्नत है, खलीफा की सुन्नत है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा दीन में क्या हिस्सा? अगर उसके हम मुनकिर हो जाते हैं तो उसमें क्या हिस्सा? मगर एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारे नबी नहीं बल्कि बाबा आदम से लेकर के आखिरी सहाबा ने किसी दूसरे की हिमायत सरकार बनाने को नहीं की, वोट नहीं दी है। क्या आपने देखा नहीं? अगर यजीद को हक पे नहीं माना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो उन्हें वोट नहीं दिया। अपने और अपने पूरे खानदान के साथ शहीद हो गए, पर वोट नहीं दिया। मगर सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ये तो जुल्म कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सबको बराबर हक नहीं दे रहे। आइन जालिमों का आप हिमायत कर रहे हो, तो बिल्कुल साफ है जालिम की हिमायत करने वाला भी जालिम है, और मेरा रब जालिमों को अपना दोस्त नहीं बनाता। बात बिल्कुल साफ है। तो हम इस गुमराही में अपना दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं। दो लोगों की सोच है आज मुस्लिम समाज में। एक कि हमें अपने नेतृत्व के पीछे अपने समाज में एकजुट होना चाहिए और सियासत करना चाहिए, यही दीन है। हमारे नबी ने कहा कि अपनी जमात में जुड़े रहो, अपने अमीर के साथ करो, उससे साथ जुड़े रहे, उसके साथ हिजरत करो, उसके साथ संघर्ष करो। मगर जो लोग दूसरे की हिमायत करने की और मुस्लिम समाज को गुलाम बनाने की साजिश में लगे हुए हैं, चाहे जाती तौर पर संगठन बना करके, तंजीम बना करके, मेरी समझ से वो गलत रास्ते पे हैं। और गलत रास्ते का सबूत सबसे बड़ा ये है कि आजादी के बाद से ये काम वो कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज लगातार कमजोर, लाचार, बेबस होता चला जा रहा है। और जिस समाजवादी पार्टी को हिमायत करते हैं, आप बता दो कि अभी आपने 2024 और 22 में करीब 90 से 95% वोट दिया आपने। बिल्कुल हमारे भाई ने कहा कि राजनीति में और लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। हमने 90-95% वोट दिया। मगर क्या अखिलेश जी हमारे मस्जिद, मंदिर, मदरसे और खानकाहों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन पर भी बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। क्या अखिलेश जी
इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? क्या समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर करके इसके लिए संघर्ष कर रही है? वो तो मुसलमानों का नाम भी नहीं लेना चाह रही है, उनके नाम से भी परहेज है। मगर अगर एक यादव भाई पर कुछ हो गया तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर आती है। अगर जेल में एक समाजवादी यादव भाई बंद हो गया तो अखिलेश जी दूसरे दिन उस जेल में पहुंच जाते हैं। मगर अगर अन्य दूसरा पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, मुस्लिम होता है तो वहां कभी जाते नहीं। तो साथियों, एकदम साफ है, जो लोग चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर संगठन बना करके, तंजीम बना करके दूसरे की क़यादत को हिमायत करते हैं, वो हमारे नबी और सहाबा के तरीके के मुखालिफ है। और जो सबसे बड़ा है कि दुनिया में हम देख रहे हैं कि हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मगर हमारे पर जो जुल्म होता है तो वो भी कुछ नहीं बोलते। जो आपका वोट दिलवाते हैं वो भी घरों में बैठे रहते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। न उनको जिनको देते हैं उससे कहते हैं बोलने को या कुछ करने को। तो ये फैसला हम सभी को लेना है। आप अगर लोग चाहोगे तो इंशाअल्लाह हम लोग टांडा और जलालपुर सीट दोनों इंशाअल्लाह हम लोग जीत लेंगे। इतने ही लोग जितने लोग आज आए हैं, अगर सब लोग लग जाएंगे, डॉक्टर यूसुफ से सिर्फ अकेले कुछ नहीं होने का है। हमारे नबी के साथ अगर सहाबा ने साथ न दिया होता, अपनी जान और माल न लगाई होती, तो शायद आज हम मुसलमान न होते। काशी राम जी के साथ अगर उनका समाज चमार भाई न जुड़ा होता तो उनको सम्मान न मिला होता। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के साथ अगर यादव समाज न जुड़ा होता तो यादव समाज कभी आगे न बढ़ा होता। अगर मोदी और योगी जी के साथ उनका समाज न जुड़ा होता, न वोट दिया होता, दूसरे को वोट दिया होता, तो आज वो कभी आगे न बढ़ते। तो समाज, यही हमने कहा कि पीस पार्टी को मजबूत होना, जीतना वो आपकी जीत है, वो आपकी ताकत बढ़ती है। डॉक्टर अय्यूब को मजबूत होना, वो आप मजबूत होते हो, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर पीस पार्टी सरकार में आ जाती है तो किसी दलित के लिए, पिछड़े के लिए, मुस्लिम समाज के लिए थाने में किसी दरोगा से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप अपनी सम्मान देगा, आपके साथ इंसाफ करेगा। साथियों, यही राजनीति है और यही हम आप सभी से कहने आए हैं। बात तो समझना है, मगर हमने कहा था कि दुनिया ही आखिरत की खेती है और दीन का हिस्सा राजनीति है। इसका भी आपको हिसाब हम सभी को देना है। इसलिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों हम खराब कर रहे हैं। इसे बेहतर बनाने के लिए सही तरीके पर राजनीति करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है और यही हम आप सभी के पास करना है। आप सभी ने अपना वक्त दिया, आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात कहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। प्रेस वाले जितने भाई आए हैं ग्राउंड में आ जाएं। डॉक्टर साहब का टेबल हम आगे कर देते हैं, उनसे इंटरव्यू ले लेंगे। प्रेस के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आना ले आओ, प्रिंट मीडिया हो, इसको पीछे कर लेते हैं ना, यहीं पर आ जाए। मंच पे आ जाएंगे। वहाँ नहीं, यहीं पर आ जाए। बहुत ऊंचा होगा, यहाँ जाएंगे लोग, यहाँ जाएंगे। वो नहीं आ पाएगा, बात नहीं हो पाएगी ना। यहाँ पर ये इसको पीछे साथी है, बहुत बहुत